अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की प्रेजेंटेशन में हम एक रियल लाइव एग्जांपल लेंगे। हमने एक अंदरूनी सिंध में एक साइट विज़िट की थी जहाँ पे रेनोवेशन और रेट्रोफिटिंग की एक रिक्वायरमेंट थी। तो उस साइट का एक डिटेल्ड सर्वे हुआ था और उनको कुछ प्रपोजल्स जो है वो हमारी तरफ से गए थे, जहाँ पे रेनोवेशन और रेट्रोफिटिंग के मुख्तलिफ़ स्टेजेस और मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स जो है वो सजेस्ट किए गए थे। जैसे हमने पिछली प्रेजेंटेशंस में भी डिस्कस किया है कि एक प्रोडक्ट से जो है ना किसी भी बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम होता है ना, उसका सोल्यूशन नहीं आता। एक पूरा सिस्टम जो है वो क्लाइंट को प्रपोज़ किया जाता है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जहाँ पे उनको एक प्रॉपर सिस्टम प्रपोज़ किया जाता है। अब इस केस स्टडी में मामला ऐसा था कि दिस वाज वन ऑफ ये ऐसे केस स्टडी थी कि जहाँ पे मामला बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए थे। तो एक टिपिकल जो हमारे अंदरूनी सिंध में केस होता है, पुराने वक्तों में बिल्डिंग बनी हुई होती है और वक्त के साथ साथ रिपेयर मेंटेनेंस देख रेख नहीं होती और प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये उस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पर भी आए हुए थे। तो हम थोड़ा सा उस एरिया का जो है जहाँ पर हमने विज़िट किया था अंदरूनी सिंध में, वो 1962 में ये हाउसिंग कॉलोनी जो है वो बनी थी वहाँ पे। अब ये जो एरिया है ये रिवर इंडस के पास है, जहाँ पे ऑलरेडी वाटर टेबल बहुत हाई है, ठीक है। और इसकी कंस्ट्रक्शन होने के बाद जो है इस पूरे एरिया की जो है ज़्यादा जो है वो देख रेख नहीं रखी गई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या थे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था चूँकि ये रिवर इंडस के साथ ही था ये पूरी हाउसिंग कॉलोनी, तो यहाँ का जो वाटर टेबल था वो बहुत हाई था। अच्छा, बहुत पुराने वक्तों का सीवरेज का निज़ाम वहाँ पे कायम किया गया था, तब जो सीवरेज का और पानी को ड्रेन आउट करने का जो सिस्टम था वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर फंक्शन कर रहा था, जिसकी वजह से रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो है पानी अंदर भी आता था और सेम जो थी वो चढ़ती भी थी। उसके बाद इस लीकेज की वजह से जो है वो सैगिंग हुई, क्योंकि जब स्ट्रक्चर सेटल हुआ तो ज़ाहिर है छत भी सेटल हुई, दीवारों में क्रैक्स और फ्लोर्स में क्रैक्स भी आए, प्लास्टर भी बहुत सी जगहों से विद द पैसेज ऑफ टाइम निकला। बाथरूम की टाइलों की पोजीशन अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से बाथरूम से लीकेज वगैरह हो रही थी, और ओवरहेड और अंडरग्राउंड टैंक्स भी जो हैं इस पूरे एरिया में जो कायम किए हुए थे वो भी तमाम तर जो थे वो लीक थे। तो अब इस पूरे एरिया में जो इस तरह का प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन हमने उनको प्रोवाइड किया। तो हमने सबसे पहले उनको कहा कि किसी किस्म का भी केमिकल ट्रीटमेंट होने से पहले उस एरिया का जो वाटर टेबल है वो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, यानी जो ज़मीन यानी कि जो ज़ेरे ज़मीन पानी है या जो खड़ा हुआ पानी उसको पंप्स और मोटर्स से पहले तो ड्रेन आउट करना पड़ेगा, और जितना भी प्लम्बिंग और सीवरेज का सिस्टम है उसको टोटली जो है वो रीले करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर हम चलते हैं इनके जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो इनके पानी आया है वहाँ पर जितना मेरा ओल्ड डिफॉर्म्ड प्लास्टर है उसको निकालना पड़ेगा। प्लास्टर साफ़ करने के बाद जो ब्रिक्स है वो एक्सपोज होंगे, क्योंकि लाल ईंटों पे घर बना हुआ है। ब्रिक्स एक्सपोज होने के बाद इनको थोड़ा अरसा छोड़ दिया जाएगा ताकि इस एक्सपोज ब्रिक्स के अंदर अगर कोई मॉइस्चर है तो वो बाहर निकल जाए। वो मॉइस्चर निकलने के बाद हमने इनको दो ऑप्शंस दिए थे। तो सबसे पहला ऑप्शन है जिसमें हम यूज़ करते हैं, हमारा प्रोडक्ट है पैच 365+। ये रेडी टू यूज़ रिपेयर मोटर है, जो कि जिसके साथ अपना एक लिक्विड पॉलीमराइज लिक्विड आता है, ख़ुद पॉलीमराइज पाउडर होता है, और ये बेसिकली रिपेयर प्लास्टरिंग के लिए काम आता है। अच्छा, नॉर्मल सिनेरियोज़ में जहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता वहाँ पे ऑन इट्स ओन पैच 365+ इज़ गुड इनफ। लेकिन अब यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा जो है ना अमल दखल था, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम डी वाटरिंग छोड़ भी देंगे तो पानी जो है वो वापस जो है ऊपर की तरफ चढ़ेगा। इसलिए हमने इनको कहा कि ये पूरा का पूरा पैच 365+ का जो अपना पाउडर और लिक्विड के साथ साथ जो है सिलमिक्स भी यूज़ करें। सिलमिक्स को यूज़ करने का तरीका ये था कि 1:100 में सिलमिक्स को डाइल्यूट किया जाए और उसी के पानी से जो है पैच 365+ को और उसके पॉलीमर्स को मिक्स करके उसी से प्लास्टर किया जाए। जब प्लास्टर हो जाए तो उसकी जो तराई है, जो जिसे हम क्योरिंग कहते हैं, वो भी पैच 365+ से कर ले। क्योरिंग उस सूरत में हम रेकमेंड करते हैं जहाँ पे जून जुलाई में टेम्परेचर जो है हमारा वो 40 डिग्री से ज़्यादा जाता है। अगर 40 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है या 35 मतलब कम गर्मी हो, वहाँ पे फिर हम क्योरिंग वगैरह रेकमेंड नहीं करते। वो उसके बगैर भी जो है मटीरियल ठीक सेट हो जाता है। अच्छा, जब ये क्योरिंग हो जाए, प्लास्टर हो जाए पैच 365+ से, तो
तो फिर उसके ऊपर जो है हम रेकमेंड करते हैं हमारा पेंट गार्ड एक बहुत ही फाइन प्लास्टर है जो 1 से 2 mm करके दीवारों पे लगा के छोड़ दिया जाए। इसके ऊपर हमने इनको फर्दर किसी पेंट करने का रिकमेंडेशन इसलिए नहीं दिया था क्योंकि अब जो पूरा सिस्टम है दीवार का वो ब्रीदेबल है, जिसमें किसी किस्म की कोई एक्रेलिक या कोई ऐसी केमिस्ट्री का मटेरियल नहीं है जो कि सीमेंटिशियस ना हो। तो अगर अब के पानी आता भी है तो उसको हमने बाहर निकलने की बुखारात की शक्ल में या वेपर्स की शक्ल में हमने जगह दी है कि यहाँ से ये पानी बाहर निकल जाए। अच्छा, इस सिस्टम का जो हमने पहला सिस्टम डिस्कस किया था उसका ड्रॉबैक ये था कि पैच 365 प्लस में जो 20 kg के जो बैग्स हैं उसकी ट्रांसपोर्ट बहुत इंटेंसिव थी और वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो है ना क्लाइंट को जो है वो कॉस्ट जो है वो बेहतर नहीं आ रही थी। हमने सेकंड ऑप्शन इनको ये दिया कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग पैच 365 प्लस एक अच्छे रेशो में आप सीमेंट एंड सैंड ले लें एरिया से, उस सीमेंट एंड सैंड की ऑफकोर्स प्रॉपर ग्रेडेशन करके उसी के अंदर जो है SBR और सिलमिक्स मिला दिया जाए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग पैच 365 प्लस वी रेकमेंड रेसी SBR 5850 विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी SBR इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म में हमारे पास SBR यही है। इसके साथ साथ हम सिलमिक्स मिला अगेन वही 1:100 की डाइल्यूशन के साथ और पूरा इसके साथ रिपेयर प्लास्टर किया जाए। लेकिन इस सूरत में तराई करना यानी कि प्लास्टर की 3 दिन प्रॉपर क्योरिंग करना बहुत ज़रूरी है। इस क्योरिंग करने के बाद हम रेकमेंड करते हैं कि पेंट गार्ड 10,000 C जो कि एक सीमेंटिशियस फाइन प्लास्टर है 1 से 2 mm समटाइम्स 3-4 mm तक भी इसको लगाया जा सकता है। इसी से जो है इसका फाइन प्लास्टर करके रेगमाल से घिस के दीवार बराबर करके इसको अपनी जगह पे छोड़ दिया जाए। माइंड यू दोनों सिस्टम्स में इस वक्त क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है हम दोबारा पेंट करना रेकमेंड नहीं करते। पेंट गार्ड 10,000 C इटसेल्फ इज़ अ वाइट कलर्ड फाइन प्लास्टर और इसका अपना लुक भी जो है एज अ वाइट सरफेस जो है वो काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना छत पे प्रॉब्लम था। अब छत पे इन्होंने क्या किया था कि कहीं पे प्रीकास्ट स्लैब थी और कहीं पे इन्होंने जो है ना रेड ब्रिक्स कहीं पे RCC स्लैब थी। अच्छा, उस पर इन्होंने लाल ईंटें रखी थी और लाल ईंटों के ऊपर इन्होंने जो है ना स्क्रीड कर दिया था सीमेंट एंड सैंड का। अब हुआ ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इसमें बिल्डिंग में सेटलमेंट हुई है तो ज़ाहिर है रूफ़ में भी सेटलमेंट हुई तो रूफ़ में भी क्रैक्स और ये सारे प्रॉब्लम्स आए जिसकी वजह से बारिश का पानी जो है ना वो नीचे की तरफ सीप कर रहा था। तो इस पे हमने अच्छा ये एक और मसला भी था यहाँ पे कि जो पुराना प्री का स्लैब था और जो छतें वगैरह थी वो अब इन ब्रिक्स का लोड भी इतनी बेहतर तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो हमने यहाँ पे क्या सोल्यूशन दिया कि सबसे पहले जो इस छत के ऊपर जो एग्जिस्टिंग ब्रिक्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए और इनके ऊपर एक सिंपल स्क्रीड स्लोप में कर दी जाए। और स्लोप में स्क्रीड करने के बाद अच्छा स्क्रीड से पहले ओरिजिनल RCC पे सबसे पहले तो हम रेकमेंड कर रहे थे कि इसकी क्रैक फिलिंग की जाए क्रैक हील 920 से। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो 491 लगाया जाए। क्रैक हील 920 से क्रैक फिलिंग करने के बाद 491 की वाटरप्रूफ 2 कंपोनेंट कोटिंग हो गई। इससे आपकी जो है वो छत जो है वो वाटर टाइट हो गई। अब इसके ऊपर स्क्रीड करने का जो है हमने सोल्यूशन ये दिया था कि रेडी टू यूज़ हमारी प्रीमिक्स स्क्रीड आती है रेसी PFS 620, उसके साथ रेसी SBR 5850 जो है वो मिक्स कर लिया जाए। एक PFS 620 50 kg के बैग में हम 1 लीटर SBR जो है वो रेकमेंड कर रहे थे। इसके साथ साथ जो है आप सिलमिक्स के पानी में जिसको 1:100 डाइल्यूट करके ये पूरा मिक्स बनाएं और X491 की जो वाटर प्रूफिंग की कोटिंग हुई थी उसके ऊपर ये स्क्रीड जो है वो आप बिछा लें। इससे होगा ये कि 491 आपकी सैंडविच हो जाएगी और सैंडविच कोटिंग की जो वाटरप्रूफ सैंडविच कोटिंग होती है उसकी लाइव एक्सपोज कोटिंग के निस्बत हमेशा बेहतर होती है। सेकंड जो हम सोल्यूशन जो इसमें रेकमेंड कर रहे हैं वो ये रेकमेंड किया था कि ज़ाहिर है PFS 620 जो है वो हमारा एक स्क्रीड है सीमेंट सैंड और मुख्तलिफ इसमें पॉलीमर्स होते हैं। अगेन उसकी ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हो रही थी तो हमने यहाँ पे ये रेकमेंड किया कि भाई अपना सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का एक मिक्स बना लें जो कि अच्छी स्ट्रेंथ का हो और उस मिक्स को जो है आप अपना क्या कहते हैं उस मिक्स से जो है उस मिक्स की जो है आप स्क्रीड कर लें इसके ऊपर और उस मिक्स में भी सिल मिक्स का जो है 1:100 का जो डाइल्यूटेड पानी है वो आप इस्तेमाल करें। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रॉब्लम था वो ये था कि छतों के ऊपर जो पुराना जो अपना RCC का जो सरिये का जो जाल था उसका जो कंक्रीट कवर था वो पूरा डिग्रेड हो चुका था। तो कंक्रीट समेत और उसके ऊपर जो प्लास्टर हुआ था वो समेत जो है ये पूरा का पूरा जो है
ये आपका प्लास्टर जो था वो गिर चुका था। अब इसमें जो है ना, ये जो छत पे जो स्ट्रक्चर की जो इंटेग्रिटी थी ना, उसको बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत थी। अब यहाँ पे हमने पहले तो ये रेकमेंड किया कि कुछ जगहों पे तो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत गर्डर्स लगा दिए थे, लेकिन हमने इनको फर्दर रेकमेंड किया कि भाई जहाँ पे आपके यहाँ पे लोड का मसला है वहाँ पे आप अपने तौर पे भी गर्डर्स लगा दें, ताकि जो छत है वो अपना लोड ले सके। अगर आरसीसी के ऊपर अगर ये गर्डर्स नहीं इम्प्लीमेंट किए जा सकते तो फिर हमने इनको कहा था कि पूरी छत उखाड़ के इसके ऊपर आप फ्रेश आरसीसी कर लें, ताकि एक ही दफ़ा में जो छत लगे वो ठीक से लगे और उसमें काम बेहतर हो। नाउ इसके बाद हमारे पास जब एक दफ़ा मेरी छत की इंटेग्रिटी सही हो गई तो उसके बाद हमने इनको 2 सॉल्यूशंस रेकमेंड किए थे। जैसे हमने दीवार पे पैच 365 प्लस लगाया था, वैसी तरह हमने छतों पे भी रेकमेंड किया कि पैच 365 प्लस से जो है उसमें सिलमिक्स का 1:100 पानी डाइल्यूट करके इसको लगा लें। पैच 365 प्लस अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मजबूत पॉलीमर मॉडिफाइड प्लास्टर है और सिलमिक्स से जो है एडिड वाटरप्रूफिंग जो है उसकी में इजाफा होता है, वाटरप्रूफिंग उसकी बढ़ती है। सिमिलरली अगर आप ज़ाहिर है जो कि सीमेंट सैंड और ये हैवी बोरियां और इतना बड़े स्केल का काम था तो कराची से एक प्लांट से ट्रांसपोर्ट करना मुनासिब नहीं था, तो हमने कहा कि भाई आप अपनी जो है इसकी प्लास्टर का अपना खुद अच्छा मिक्स कर लें, एग्रीगेट की अच्छी ग्रेडेशन कर लें और उसमें आप रेसी SBR 5850 मिला लें अपनी ही सीमेंट और रेती के मिक्स के अंदर, और उसको 1:100 सिलमिक्स के रेशो से जैसे पहले हमने रेकमेंड किया था सेम प्रोसीजर पे इसको करें। अच्छा, पिछले वाले सिस्टम में जहाँ पे हमने पैच 365 प्लस यूज़ किया था वहाँ पे प्लास्टर को क्योरिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे आप 1:100 यहाँ पे जब आप अपने सैंड सीमेंट के रेशो से जो है प्लास्टर करेंगे, SBR यूज़ करेंगे सिलमिक्स, उसके बाद भी सिलमिक्स के 1:100 वाले डाइल्यूटेड पानी से जो है इसकी क्योरिंग की ज़रूरत है। अब हम आते हैं बाथरूम में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी 1962 के बाद अब जो है वो थोड़ी टाइलें वगैरह चेंज हो रही थी, तो यूज़ के साथ साथ जो टाइल्स की जो टॉप लेयर थी, जो ग्लेज सरफेस थी, वो ऑलरेडी जो है वो इसमें ख़राब हो चुकी थी। अब यहाँ पे हमने कहा कि जहाँ पे टाइल का मसला है ना, तो हमने तो इनको रेकमेंड किया कि पूरी की पूरी टाइलिंग का वर्क आपको दोबारा करवाना पड़ेगा, इन अ सेंस कि आपको पूरा का पूरा इन सम केसेस बाथरूम जो है वो स्क्रैप करके। अच्छा, यहाँ पे प्लम्बिंग के भी बहुत इश्यूज़ थे, तो यहाँ पे हमने इनको कहा कि भाई पहले आप अपना टाइलें स्क्रैप करेंगे और प्लम्बिंग का और सारा काम दोबारा से करवाएंगे। वंस यू हैव सॉलिड प्लम्बिंग एंड एवरीथिंग देन यू शुड गो फॉर वाटर प्रूफिंग एंड टाइलिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब यहाँ पे भी हमने इनको 2 ऑप्शंस दिए थे। सबसे पहला ऑप्शन में जब प्लम्बिंग और सब चीज़ें हो गई तो उसकी जो सरफेस के ऊपर जो स्क्रीड है हमने कहा था कि रेसी PFS 620 से करवाएं, उसके अंदर जो है आप रेसी SBR 5850 का एडिशन करें। उसके बाद जब आप वाटर प्रूफिंग और स्क्रीड हो गई तो उसके बाद वाटर गार्ड 491 जो 2 कंपोनेंट कोटिंग है उसकी आप उसके ऊपर जो है PFS 620 के ऊपर कोटिंग करें, और उसके बाद जो टाइल फिक्सिंग करेंगे वो रेसी TA 230 जो कि अपने अंदर एक वाटर प्रूफ टाइल एडिसिव है, और उसके बाद रेसी TG बाथसील 2K से जो है आप उसकी ग्राउटिंग करेंगे। रेसी TG बाथसील 2K जो एक है बहुत अहम प्रोडक्ट है, क्योंकि ये जो बाथसील है ये बेसिकली जो बाथरूम को क्लीन करने के लिए जितने भी हमारे तेज़ाब या माइल्ड एसिड्स जो हम यूज़ करते हैं उससे जो है ये टाइल की ग्राउटिंग को ख़राब नहीं होने देता। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे भी उसको सेम इशू आ रहा था कि PFS 620 की स्क्रीड जो है ट्रांसपोर्ट इंटेंसिव बहुत हो रही थी, तो हमने इनको जो है एक और सोल्यूशन दिया कि भाई आप अपनी स्क्रीड कर ले, लेकिन उस स्क्रीड में SBR 5850 और सिल मिक्स जो है वो ज़रूर ऐड करें। सिमिलरली अगर दीवार का प्लास्टर है तो उसमें भी ये 2 प्रोडक्ट्स ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो है स्लैब के ऊपर वही सेम एज बिफोर 491 की कोटिंग की जाए, जिसके बाद हम TA 230 से टाइल लगा और बाथसील से इसकी ग्राउटिंग करें। ये सिस्टम लगाने के बाद जो बाथरूम की लॉन्जिविटी है इन टर्म्स ऑफ वाटर प्रूफिंग वो बहुत बेहतर हो जाती है कंपेयर्ड टू अगर आप सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट्स यूज़ करें। सिस्टम के होने से जो वॉशरूम की इटसेल्फ लाइफ है वो कम से कम भी 15 से 20 साल जो है वो रह जाती है, अगर सही तरीके से और सही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके बाथरूम की इस तरह से ट्रीटमेंट करवाई जाए। दिस वाज इट फॉर अस। आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।
हमें आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर हमारे लायक कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हफ्तुल इम्कान जितना हो सका आपको इंशाल्लाह सही रहनुमाई फ़राहम करेंगे और आपको जो है वो सही गाइडेंस देंगे सर। थैंक यू।